नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कश्मीर बीजेपी और संघ के लिए कितना अहम है, इस बात को इस स्लोगन से समझा जा सकता है कि जहां बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। संघ और बीजेपी ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत तौर पर कश्मीर से बहुत लगाव है, जिसे इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। ये तस्वीर 26 जनवरी 1992 की है। श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी समेत दर्जनों बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराकर एकता यात्रा को समाप्त किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम से देश के पीएम बन गए। 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। अब कश्मीर को लेकर संकल्प को दोहराने की बारी थी। मोदी सरकार ने भी बिना देरी किए एक के बाद एक फैसला लेना शुरू कर दिया। धारा 370 को हटाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर था और ऐसा ही हुआ। तारीख थी 5 अगस्त 2019। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर से जब गृह मंत्री अमित शाह ये घोषणा करते हैं कि आज से जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 35A और धारा 370 समाप्त हुई, तो वो दिन देश के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन से देश में 2 विधान 2 संविधान का मसला ही खत्म हो गया और पूरे देश में सिर्फ एक झंडा रह गया, जो था तिरंगा। इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और दोनों जगह प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उनके 1 साल के कार्यकाल के बाद उनकी जगह 6 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। उनके इस कार्यकाल ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। उनके 5 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिला। तो आइए बताते हैं इस वीडियो के जरिए कि इन सालों के उनके कार्यकाल में क्या कुछ बदला। अनुच्छेद 370 के बाद 6 अगस्त 2020 को इंजीनियरिंग में एमटेक पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राजनीतिक रूप से अहम जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी। एक अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की अस्त व्यस्त प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया। नतीजा ये रहा कि वहां पत्थरबाजी पूरी तरीके से बंद हो गई। पारदर्शिता ऐसी रखी कि कभी भी उनके काम काज पर सवाल नहीं उठा। आपको बता दें कि अपने शांत स्वभाव और तकनीकी शैली के लिए जाने जाने वाले मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की व्यवस्था में काफी सुधार किया। यही वजह कि उनके कामकाज की विरोधी भी प्रशंसा करने लगे। नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने दरबार मूव की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसमें प्रत्येक 6 महीने पर श्रीनगर से जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर सचिवालय का स्थानांतरण होता था, जिसमें एक सचिवालय से दूसरे को फाइलें गाड़ियों में लादकर ले जाया जाता था, जिसमें काफी धांधली होती थी। कई जरूरी दस्तावेज गायब हो जाते थे, जिस पर पूरी तरीके से विराम लग गया। इसके साथ ही भूमि और राजस्व अभिलेखा का डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस के माध्यम से भी प्रशासन को दुरुस्त किया गया, ताकि आम लोगों की समस्या दूर हो सके। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने एक ऐसी औद्योगिक नीति की शुरुआत की जिसने विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया। इस दुर्गम क्षेत्र को साल भर चलने वाले पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक आए थे और श्रीनगर ने G20 के पर्यटन समूह की बैठक की भी मेजबानी की, जिससे कश्मीर के सामान्य स्थिति को वैश्विक स्तर पर और बल मिला। वहीं उनका जन शिकायत मंच LG की मुलाकात तत्काल समाधान का एक आदर्श बन गया। सिन्हा ने पंचायतों और जिला विकास परिषदों को भी काफी सशक्त बनाया। उन्होंने युवा विकास कार्यक्रम शुरू किए और खेल एवं कौशल केंद्रों का भी काफी विस्तार किया। इन घोषित उद्देश्यों का मुख्य कारण युवाओं को उग्रवाद से दूर करना था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए भी आवाम की आवाज नामक एक प्रोग्राम चलाया, जिससे वो अपने आवाम से सीधे जुड़ते थे। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से सिन्हा ने उपराज्यपाल का पदभार संभाला, जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी गई। वहीं अगर बात करें वहां के हुए चुनावों की, तो चाहे वो DDC का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो सफल तरीके से हुआ, कहीं से भी ये सुनने को नहीं आया कि इन चुनावों में थोड़ी सी भी धांधली हुई हो। वहीं आपको बताते चले कि सिन्हा के बारे में सबसे ज्यादा आलोचना की मुख्यधारा में अधिक चर्चा उनका कश्मीरी राजनीतिक दलों के साथ खराब तालमेल को लेकर होती है।
सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उन पर हमेशा इल्जाम लगाते थे कि वो निर्वाचित आवाजों को दरकिनार करते हैं और असहमति को हाशिए पर डालने और लोकतंत्र को नाम मात्र तक सीमित करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा ने कश्मीर और कश्मीरियत के लिए हर वो कोशिश की, एक प्रशासनिक जिम्मेदारी जो होती है। आपको बता दें कि 6 अगस्त के दिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उनके इस कार्यकाल और उपलब्धियों को लेकर सीधे तौर पर कहे तो उनका नाम जम्मू कश्मीर के सबसे सफल उपराज्यपाल के तौर पर जरूर लिया जाएगा। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।